सुमित्रा एक विधवा औरत थी और कपड़े सिलकर अपनी जुड़वा बेटियों का लालन पालन कर रही थी। सब कहते हैं हम बहुत गरीब हैं क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं। हाँ माँ, मेरी सहेली कह रही थी कि हम लोग तो इतने गरीब हैं कि हमें शादी में लहंगा भी पहनने को नहीं मिलेगा। तुम किसी की मत सुनो मेरी राजकुमारियों, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी शादी में मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। समय के साथ उसकी बेटियां शादी के लायक हो गईं। एक दिन सुमित्रा जब उदास बैठी अपने कपड़े सिल रही थी तो उसकी नंद कांता उसके घर आई और बोली, भगवान झूठ ना बुलाए, भैया के जाने के बाद तुमने बड़ी मेहनत से दोनों लड़कियों को बड़ा किया है, लेकिन अब इनकी शादी के बारे में सोचो। कांता दीदी, जो कमाती हूँ पेट भरने में ही खत्म हो जाता है। समझ में नहीं आता बेटियों की शादी कैसे करूंगी। भगवान मदद करेंगे भाभी, चिंता मत करो। ये लहंगे का कपड़ा है, अगले महीने मेरी बेटी चुन्नी की शादी है। अब भला तुम्हारे होते हुए किसी दूसरे से लहंगा सिलवाने की क्या जरूरत मुझे। सही कहा, चुन्नी का लहंगा तो मैं ही सिलूंगी। अरे रज्जो और गुड़िया, एक प्याला चाय तो बनाकर लाओ, देखो तुम्हारी बुआ आई हैं। लाई माँ, लेकिन दूध खत्म है। बुआ, क्या आप काली चाय पी लेंगी? ना, तू मेरी चाय की चिंता मत कर। अच्छा ये बता कि कोई लड़का पसंद है? तेरी माँ को तो फुर्सत है नहीं लड़का ढूंढने की। तो आप ही ढूंढ दो ना लड़का हमारे लिए, हम भी अपने लिए लहंगा सिलवाएंगे माँ से। वो तो बस दूसरों के ही लहंगे सिलती हैं। क्यों नहीं भाभी, मेरे दामाद के ऑफिस में चपरासी का काम करने वाला एक बहुत सुंदर लड़का है, कुंवारा भी है। कहो तो शादी की बात चला दूं? दीदी, चपरासी से तो ना करूंगी इनकी शादी। कम से कम मैंने जो दुख देखा है मेरी बेटियां तो ना देखें। कम से कम अपने घर में तो रानी की तरह जीवन बिताएं ये। अरे भाभी, लड़कियों को क्यों बेकार के सपने दिखाती हो? तुम भला कहाँ से करोगी ऐसे दामादों का इंतजाम। अच्छा मैं चलती हूँ, जब लहंगा बन जाए तो मुझे खबर भिजवा देना। कुछ दिनों बाद रज्जो की सहेली के भाई रमेश का रिश्ता रज्जो के लिए आता है। देखो बहन, मेरा बेटा रेलवे में अफसर है। वैसे तो सरकारी नौकरी में बहुत दहेज मिलता है, पर तुम्हारी लड़की हमें बहुत पसंद है। हमें दहेज नहीं चाहिए। हमारी तो एक ही इच्छा है कि हमारी बहू बढ़िया ब्राइडल लहंगे में ही घर आनी चाहिए बस। आप परेशान न हो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही हो जाए। तो फिर इसमें कौन सी मुश्किल है? ये तो और भी अच्छी बात है। आप अपनी दूसरी बेटी की शादी मेरी बड़ी बेटी के देवर से कर दीजिए। वो भी अफसर है। उनकी डिमांड भी बस अच्छे संस्कारों वाली लड़की की है। दहेज तो वो 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। इस तरह बातों बातों में 2 महीने के अंदर सुमित्रा की दोनों बेटियों की शादी पक्की हो जाती है। सुमित्रा रात दिन इस सोच में बीमार पड़ जाती है कि शादी की तैयारी कैसे होगी। बचत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। माँ, तूने तो कहा था तू हमारे लिए सबसे सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाएगी। अब तो तेरा वादा टूट जाएगा ना? अरे नहीं बेटी, मैं अपना वादा नहीं टूटने दूंगी। तेरी कांता बुआ की बेटी के लहंगे में से कुछ कपड़ा बचाया है और बचे हुए कपड़ों के काफी टुकड़े मेरे पास हैं। उन सबको जोड़कर तुम दोनों के लिए खूबसूरत लहंगा बनाऊंगी मैं। सुमित्रा रात दिन मेहनत करके लहंगे के सभी टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत लहंगा तैयार करती है। कई डिजाइन और कई रंगों से मिलकर बना हुआ ये ब्राइडल लहंगा वाकई सबसे अलग और खूबसूरत हो जाता है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो सच में बहुत ही सुंदर है। इतना खूबसूरत रंग बिरंगा ब्राइडल लहंगा मैंने तो बाजार में भी नहीं देखा। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन ये एक ही है। अब मैं भला तुम दोनों को इसे कैसे पहना पाऊंगी? एक बेटी लहंगा पहनेगी और एक बेटी नहीं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। बेकार में 100 बातें सुनने को मिलेंगी हमको। माँ, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हमें इसके लिए चंदन की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर चंदन हमारी सहायता करे तो हम दोनों ही इस लहंगे को पहन सकते हैं। चंदन की सहायता? वो भला इसमें क्या करेगा?
वो क्या सहायता कर सकता है? मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। माँ, तुम इस लहंगे की मैचिंग की 2 चोलियां बनाओ, एक मेरी नाप की और एक दीदी की नाप की। अरे बेटा, लहंगे में इतने सारे रंग हैं कि इसकी मैचिंग की चोलियां आराम से बन जाएंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लहंगा दीदी पहनकर अपना जयमाल देंगी और फिर लहंगा उतार के मुझे दे देंगी। चोली तो मैंने पहले ही पहनी होगी। मैं भी लहंगा पहनकर जयमाल की रस्म पूरी कर लूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन विदाई कैसे होगी बेटी? अरे माँ, उसी के लिए तो मैंने कहा हमें चंदन की जरूरत होगी। दीदी की लहंगा पहनकर विदाई कर देना, जब तक मेरी दूसरी रस्में चलेंगी। दीदी अपने ससुराल पहुंच चुकी होंगी और लहंगा उतार के चंदन को दे देंगी। चंदन लहंगा वापस ले आएगा, जिसे मैं पहनकर विदा हो जाऊंगी। ये प्लान तो काफी अच्छा है। एक ही ब्राइडल लहंगा हम दोनों बहनें पहन लेंगे और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। माँ, शादी के दिन सारा काम प्लान के हिसाब से हो रहा होता है, लेकिन रज्जो की विदाई होने के बाद रास्ते में उसकी कार पंक्चर हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? गुड़िया लहंगे का इंतजार कर रही होगी। अगर समय पर लहंगा नहीं पहुंचा तो जग में बहुत हंसाई होगी। सुनिए जी, बुरा ना मानिए तो एक बात कहूं, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। मैं ज्यादा देर लहंगा नहीं पहन सकती। क्या मैं इसे बदल लूं? अरे बीच सड़क पर कपड़े बदलेगी घर की नहीं बहू, सोच समझकर बात करो। हे भगवान, कोई तो उपाय सुझाओ। अब मैं क्या करूं? अगर ब्राइडल लहंगा गुड़िया तक नहीं पहुंचा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अचानक रज्जो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। पूरी बारात में शोर मच जाता है और रज्जो के ससुराल वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है। भयानक गर्मी और भीड़ के कारण ये बेहोश हो गई है। सबसे पहले उनके कपड़े बदलवाइए और हल्के कपड़े पहनाइए। अब रज्जो के कपड़े बदलवा दिए जाते हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि वो मुझे कभी भी लहंगा पहनने को ना कहें। ऐसा कहने से आप मेरी बहुत बड़ी सहायता कर देंगे, प्लीज। मैं समझा नहीं, आपकी बात का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? डॉक्टर साहब, हम 2 गरीब बहनें हैं और साथ ही हम दोनों की शादी हुई है। हमारी गरीब माँ हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही लहंगा तैयार कर पाई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहन, मैं सब कुछ समझ गया। आज से मैं तुम्हें लहंगे से मुक्ति दिला देता हूँ। चंदन उसका लहंगा लेकर अस्पताल से बाहर आ जाता है। अभी वो निकल ही रहा होता है कि रज्जो का पति उसे पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, चोर चोर! अरे तू मेरी नई नवेली दुल्हन का लहंगा लेकर भाग रहा है, शर्म नहीं आती? जब पुलिस के डंडे खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए जीजा जी, मुझे जल्दी से जल्दी दीदी के पास पहुंचना है, वरना मुश्किल हो जाएगी। बड़ा बेशर्म है, देखो तो मुझे जीजा जी कह रहा है। क्या जमाना आ गया है। हे भगवान, मुझे फिर से कुछ करना पड़ेगा, वरना गुड़िया की विदाई नहीं हो पाएगी। रज्जो अपना दिल पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसका पति चंदन को छोड़कर उसकी तरफ भागता है। उतनी देर में चंदन लहंगा लेकर 9-2-11 हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? आपकी वाइफ बहुत ही कोमल और नाजुक है, इतने भारी लहंगे का बोझ ये सह नहीं सकती। अगर आप इनको स्वस्थ देखना चाहते हैं तो इन्हें कभी भी लहंगा पहनने के लिए मत कहिएगा। इतनी देर हो गई, वो लोग विदाई के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। चंदन तो अभी तक नहीं आया, अब क्या होगा? क्या है बेटी, इंतजार कर, भगवान सब ठीक करेगा। तभी चंदन हाफता हुआ अंदर आता है और गुड़िया की तरफ लहंगा फेंकते हुए कहता है, दीदी, आज तो समझो जेल में गया था, किसी तरह बचकर आया हूँ समझो।